हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बांधवगढ़ में आखिर बांधवगढ़ है क्यों प्रसिद्ध। आप सब लोगों के मन में आता होगा, देश विदेश से सैलानी यहाँ सब लोग घूमने आते हैं। अब तो न्यू ईयर आ रही है। न्यू ईयर में भी लोगों का चॉइस होता है कि चलो कहीं ना कहीं शेर देखने चलें। जो जंगल की कई प्रकार के जानवर हैं उनको देखने चलें। मन में कई तरह की प्रश्न आती है। अच्छी अच्छी जगह घूमने का जिज्ञासा आता है जो मन में, वो कहीं ना कहीं उस जिज्ञासा को भरपूर करने के लिए हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत अच्छा है। बांधवगढ़ में आपको विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े घास के मैदान, विभिन्न प्रकार की नदियाँ, बड़े बड़े चोटियों जैसी पर्वत, और यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के तितलियाँ, विभिन्न प्रकार के जानवर, यहाँ की आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, कैसे लोग रहते हैं, कैसे एक मुख्य केंद्र बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो एक उमरिया जिले में स्थित है, लोग यहाँ आते क्यों हैं, यहाँ ऐसी खास बातें क्या है, जो आपके मन में क्वेश्चन उठता है, उनको जरूर हम भरपूर करेंगे। और इसमें कोर जोन है और बफर जोन है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि बफर जोन क्या है, कोर जोन क्या है, आखिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध क्यों है, ये 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना तो बना क्यों, इसमें खास बातें क्या है, सौंदर्यता का प्रतीक, सांस्कृतिक का प्रतीक, बहुत सारे ऐसे आपके मन में उठता होगा कि आखिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है क्या, लोग यहां जाते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां 3 कोर जोन है, ताला कोर और मगधी अंचल और खितौली अंचल। हमारे बांधवगढ़ में 75 बाघ पाए जाते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बांधवगढ़ ताला का जोन। यह बांधवगढ़ ताला जोन पार्क का सबसे पुराना जोन है, जिसमें प्रसिद्ध बांधवगढ़ किला स्थित है। यहां 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की शेष सैया की प्रतिमा है, जो अत्यधिक पूजनीय है और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। शेषैया चरणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, जो पार्क की जीवन रेखा है। और यहां कई बड़े घास के मैदान हैं। 10वीं शताब्दी की बारी गुफा भी यहां स्थित है। ताला जोन में प्रसिद्ध चक्रधारा और राजभेरा घास के मैदान हैं, जो शामिल हैं, जो सुंदर दृश्य और असाधारण दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन घास के मैदानों के आसपास बाघों के कई प्रसिद्ध वृत्तचित्र फिल्माए गए हैं, जिनमें द हंट एंड डायनेस्टीज भी शामिल हैं। ताला जोन की विशेषता ऊंचे साल के जंगल, पहाड़ियों और घास के मैदान है। अब आता है मगधी अंचल। मगधी घास के मैदान और मिश्रित घने वन क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। मगधी में सूखी पटिया, धब्बा धोले, चरक पवाहा, मुर्धावा जैसे कई प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोत हैं। हाल के वर्षों में मगधी बांधवगढ़ में बाघों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में उभरा है। ये तो हो गई मगधी अंचल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं खितौली अंचल। खितौली अंचल शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है और पिछले कुछ वर्षों में बाघों के दर्शन के लिए यह एक हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है। लगभग साल भर पहले प्रवासी जंगली हाथियों का एक झुंड यहां पर आया, तभी से वो यहां पर अपना घर बना लिए हैं। खितौली क्षेत्र नीलगाय, 4 सिंग वाले मृग और चिकारा को देखने के लिए भी अच्छा प्लेसेस है। अब तो ये हो गई कोर जोन। अब बात आती है कि बफर जोन क्या है। बफर जोन में आपको इसमें भी 3 क्षेत्र बटे हुए हैं, धमोखर, जोहिला और पनपथा। मैं आज आपको उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगा। एक मिथक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो बफर जोन है, एक मिथक है कि बाघों को केवल पार्क के मुख्य क्षेत्र में ही देखा जाता है। बाघ अत्यधिक प्रादेशिक बिल्लियां हैं
जिन्हें बंगाल टाइगर और बिल्लियां भी बोली जाती हैं उन्हें। और हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वह पार्क के प्रमुख स्थानों में अपना क्षेत्र बना सके। उपवयस्क 2 से 3 वर्ष की आयु के आसपास अपने स्वयं के क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर देते हैं और आमतौर पर उन्हें जंगल के सबसे अच्छे हिस्से से संतुष्ट नहीं होना पड़ता है, जो बफर या प्रादेशिक वनों में होता है। बफर जोन पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अपनी शानदार नाइट सफारी शाम 7:30 से 10 बजे के लिए लोकप्रिय जंगली रात्रिचर जीवों को ढमोकर और पनपथा दोनों में देखा जा सकता है। मगधी क्षेत्र का विस्तार ये आता है धमोखर बफर में। मगधी क्षेत्र का विस्तार धमोखर बफर का प्रवेश बिंदु है। महामन और परासी गांव के बीच स्थित है। यहां ताला से 14 किलोमीटर दूर है। इसमें जमुनिया, झांझ, मुदगुड़ी, केहरवाहा, कदेहवाहा, मधेवा, कलवाधार और बदावर क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में मुदगुड़ी बांध, सोहिमाड़ा की कुछ प्राकृतिक गुफाएं, कदेवाहा घास के मैदान आदि वन्य जीवों को देखने के लिए आदर्श है। अब आता है जोहिला बफर, ताला क्षेत्र का विस्तार। जोहिला बफर का प्रवेश बिंदु मानपुर शहडोल और जाने वाले मार्ग पर चिचपुर गांव के पास स्थित है। यह ताला गांव से 35 किलोमीटर दूर है। सुंदर जोहिला झरने के नाम पर उसका नाम रखा गया है। यहां बफर सफारी के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र जोहिला अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है। कुथुलिया झरना, चिड़िया घाट, बंदिया घाट, जुरनार घाट आदि बफर में अन्य आकर्षण हैं। अब आता है पनपथा, उसे पचपेड़ी भी बोलते हैं। खैतौली क्षेत्र का विस्तार। पनपथा बफर का प्रवेश बिंदु पचपेड़ी गांव के पास स्थित है। यह ताला गांव से 25 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षण चिकारा, 4 सींग वाले मृग, नीलगाय और यहां तक कि जंगली कुत्ते भी हैं। यह जंगल बांस, पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। अर्जुन के पेड़ों से आवंछित एक सुंदर जलधारा इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए नाश्ते और दोपहर के भोजन के लिए एक सुंदर स्थान है। अब एक बात तो हमने आपको बताया नहीं कि आखिर बांधवगढ़ है क्यों प्रसिद्ध, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। वन्य जीवों से भरपूर बांधवगढ़ दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी एक समृद्ध पौराणिक इतिहास रखता है और इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए रुचि का स्थान है। बांधवगढ़ और राष्ट्रीय उद्यान जंगल के बाघों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में बंगाल बाघों के सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया 75 टाइगर, जंगली बिल्लियां जिसे बोलते हैं, और बाघ है जिसे बंगाल टाइगर बोलते हैं। कई नामों से प्रसिद्ध है। हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से भी प्रसिद्ध है, सोयाबीन के नाम से भी प्रसिद्ध है, सेंटर ऑफ प्रोविंस मध्य प्रदेश, नदियों का मायका, और तो यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी हैं। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ तो जितने लोग आते हैं मंत्रमुग्ध यानी खुश होकर के जाते हैं। सफारी की बात करें, सफारी भी अच्छी होती है। और आपने देखा होगा कि जो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है न्यू ईयर में, लोग यहाँ न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं आपको ऐसे ही नई नई खबरें बताता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।